हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कृषि बिलों के मुद्दे पर देश की राजनीति गर्म है। इन बिलों के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तो वहीं पंजाब के कांग्रेस विधायक कुलजीत नागरा ने अपनी विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मेरे साथ नागरा साहब हैं। नागरा साहब, हरसिमरत कौर बादल ने तो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सरकार बिल लेकर आ रही है वो उस सरकार का हिस्सा रहे, लेकिन आपने क्यों इस्तीफा दिया? आप तो विपक्ष में हैं और वैसे ही विरोध कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हरसिमरत के इस्तीफे के साथ इस इस्तीफे को मत मिलाइए। वो तो डर और सहम में दिया गया इस्तीफा है। जब किसानों ने, पंजाबियों ने, लोगों ने उनके घर घेर लिए, उनका एरिया घेर लिया और बोल दिया कि आपको आपके घरों में और गांव में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। और अकाली दल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सुखबीर बादल को बोला कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे अगर विरोध नहीं करोगे, तो 5 दिन पहले जो बिल का समर्थन कर रहे थे उनको मजबूरी में विरोध करना पड़ा। अगर विरोध करना था पार्लियामेंट में तो इस्तीफा तो देना ही पड़ना था। हम समझते हैं, वो चीजें वही सवाल है, आपने मजबूरी थी। लेकिन किसान का बेटा हूं और एक छोटे से किसान से यहां तक पहुंचा हूं। मैं अपने किसान के साथ और अपनी मिट्टी के साथ और अपने पंजाबियत के साथ खड़ा हूं। और उसी रोष में जो ये काला कानून जिस दिन इन्होंने बनाया, इस काले कानून के इस अध्याय में, हिस्ट्री में, इसमें मैं अपने आप को शामिल नहीं कर सकता। इसलिए एक सॉलिडेरिटी के तौर पे उनके साथ खड़े होने के और अपने मिट्टी के प्रति अपना फर्ज निभाता हुआ, किसानों के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए मैंने ये इस्तीफा दिया। 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हालांकि हम साफ देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में खास तौर पर किसानों में एक बड़े वर्ग में असंतोष है और सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस उसका नेतृत्व भी कर रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि इन बिलों के जरिए किसानों का भला होगा, उन्हें ज्यादा विकल्प मिलेंगे, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी। और किसानों को भ्रमित कर रही है वो कांग्रेस जो खुद अपने घोषणा पत्र में इस तरह के कानून की बात कर रही थी। तो आप सरकार का जो पलटवार है इस पर आप क्या जवाब देंगे लोगों को? पहली तो बात यह है कि किसानों को इतना वो कमजोर ना समझो कि उनको कोई गुमराह कर सकता है। वो तो सरकारों को रास्ता दिखाते हैं, वो तो पार्टियों को रास्ता दिखाते हैं। बहुत ही उद्यमी और ईमानदार और इंटेलिजेंट लोग हैं। हमें तो इतना कुछ देते हैं वो कि आप किसानों के लिए हित में ये करिए। दूसरी बात, कांग्रेस का कोई ऐसा पत्र तो दिखाएं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या था घोषणा पत्र में? कुछ भी नहीं था। आप सिर्फ झूठ बोल के मीडिया के थ्रू लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। किसानों की एमएसपी की आप बात करते हैं, एमएसपी तो मक्की पे भी है। मक्की बिक रही है पंजाब में 600 से लेके 700 रुपए क्विंटल और एमएसपी है 1700-1800 रुपया। तो एमएसपी कहां रहेगी जब खरीदने वाला मंडी में खरीदेगा नहीं? आपने पूरा मंडीकरण सिस्टम जो पंजाब और हरियाणा का दुनिया में सबसे अच्छा है, जिसपे तकरीबन पंजाब में 15,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको ये क्या जरूरत पड़ गई? अभी कोविड में हमने खरीद की गेहूं की, आपने देखा कि एक एक दाना खरीदा गया कोविड में। और पूरा जब कर्फ्यू लगा हुआ था तब किसानों ने एक डिसिप्लिन में पूरा दाना खरीदा। और आप जो ये कर रहे हैं ये एमएसपी को ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जब मंडी में ही कोई नहीं आएगा और बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, ये बड़ी कंपनियां पहले 2 साल किसानोों को कहेंगे कि हम एमएसपी से 2 पैसे ज्यादा दे सकते हैं। और दूसरा जो आरडीएफ है पंजाब की सरकार का, 62,000 किलोमीटर सड़कें हैं रूरल। आज पंजाब में आप जाते हो, हर गांव से सड़कें आपको मिलती हैं। अब कंसोलिडेशन है पंजाब के किसान की जमीन की, ट्यूबवेल लगे हैं, लाखों रुपया खर्च हो चुका है। 62,000 किलोमीटर की सड़कों को हम मंडी फीस से बनाते हैं और उनको रिपेयर करते हैं। जो पंचायतों को हमारा जो आरडीएफ जाता है, रूरल डेवलपमेंट फंड, वो यहीं से मंडी फीस से जाता है। और जो हमारा मंडीकरण बोर्ड में एम्प्लाई है तकरीबन 6-7 हजार से ज्यादा, और इसी तरह से 35,000 से ज्यादा आड़तिया है, जो कि एक बैंकों के बाद एक अच्छा सिस्टम जो किसानों के लिए, अगर मजबूरी में कुछ कहीं से लेना है, बैंक नहीं देता तो उससे ले लो, वो खत्म हो जाएगा। हमारा मंडी का मजदूर जो लाखों की तादाद में है वो खत्म हो जाएगा। तोला खत्म हो जाएगा, वो जो पल्लेदार है वो खत्म हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। आप किस किस को मारना चाहते हो अंबानी और अडानी के नीचे? तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि अगर सरकार किसान विरोधी फैसला कर रही है, कर चुकी है, तो चुनाव में किसान जो है वो बदला लेंगे। इसका मतलब हम लोग
एक उसको जंगल को आग लगी थी। एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के एक तुबका फेंक रही थी। दूसरों ने पूछा क्या थी, इससे आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा मेरे को पता है नहीं बुझेगी। हमें पता है मोदी जी कारपोरेटों के सामने नहीं झुकेंगे, किसानों के सामने किसानों का नुकसान करेंगे। लेकिन उस चिड़िया ने कहा कि इतिहास में मेरा नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा, लगाने और देखने वालों में नहीं लिखा जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और नुमाइंदे होने के नाते अगर हम अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो उससे ज्यादा बुरा काम हम कोई नहीं करेंगे। आखिरी में आप आशंका जता रहे हैं कि पंजाब में हालात खराब हो सकते हैं, ये जो विधेयक आए हैं, ऐसी क्या चिंता है आपको और इसके पीछे क्या वजह है? देखिए ये बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट्स जो भी हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है। आप देखो हमने तो 15 साल संताप भुगता है और उसके बाद आज अगर पंजाब का किसान, जवान और मजदूर और दुकानदार और आड़तिया अगर इससे उनके सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं। जब किसी के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं तो वो लोग जो उनके सेंटीमेंट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनको अपने तरफ लेके उनसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं। पंजाब में हर रोज हम टेररिस्ट मॉड्यूल खत्म कर रहे हैं। हर रोज तकरीबन हर चौथे दिन हमें हथियार मिल रहे हैं, कभी कुछ मिल रहा है, कभी हीरोइन के व्यापार में वो मिल रही है। तो जो बॉर्डर पे हमारी पोजीशन है, अगर लोग केंद्र की सरकार के खिलाफ सेंटीमेंट में चले गए तो हालात फिर ठीक नहीं रहेंगे। जो आग के साथ खेल रही है केंद्र की सरकार। क्या करना चाहिए? कानून तो दोनों हाउसेस से पारित हो गया, अब राष्ट्रपति का साइन बाकी है। देखिए मोदी साहब को झुकना पड़ेगा, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ेगा। इनके अपने एमपीज जो किसानों ने चुन के भेजे हैं वो सफोकेटेड हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा विरोध है, वो बोल नहीं पा रहे। जब उनको उनके गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, उनके क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जाएगा। और मैं किसानों को कहता हूं कि जितने पार्लियामेंट मेंबर बीजेपी के हैं, इनके साथ रोटी और बेटी की सांझ खत्म कर दीजिए और इनको इनके गांव में, इनके क्षेत्र में घुसने ना दो, जैसे पंजाब वालों ने कहा है। तो मजबूर होंगे ये अपने आप मोदी सरकार को झुकाने के लिए। शुक्रिया बात करने के लिए। कुलजीत नागरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक पद से इस्तीफा दिया पंजाब विधानसभा से और कह रहे हैं कि जिस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं कृषि बिलों के जरिए, उससे मोदी सरकार एक तरीके से आग से खेल रही है, क्योंकि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, वहां पर पहले हालात खराब रहे हैं और हालात खराब हो सकते हैं जिस तरीके का माहौल कृषि बिलों के जरिए तैयार हो रहा है। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।